all viewers. I welcome to all of you to the YouTube channel Next Gen 2025 by Abdullah. तो लास्ट टाइम जो हमने चीज़ें देखी थी CSS की, दैट इज़ द कैस्केडिंग स्टाइल शीट की जो चीज़ें देखी थी वो हमने सिलेक्टर्स देखे थे। अगर किसी को सिलेक्टर्स नहीं समझ आए तो वो सिलेक्टर्स देखे, उसको समझ आ जाएंगे। पार्ट 1 और पार्ट 2 उसका मैंने अपलोड किया हुआ है, तो मैंने कंप्लीट सिलेक्टर्स बताए हैं, तो आप वहां से देख सकते हैं। आज जो चीज़ हमने देखनी है, जो टॉपिक हमने देखना है, वो है हमारे पास फॉन्ट स्टाइल का। तो ये हमने फोल्डर ओपन ऑलरेडी कर लिया हुआ है। ये हमारा फोल्डर है font_style.html से। तो हम एक स्ट्रक्चर बना लेते हैं यहाँ पर। फिर हमने डिस्कस किया हुआ है अपनी स्टाइल शीट का। 3 तरह की स्टाइलिंग कर सकते हैं हम। एक होती है इनलाइन स्टाइलिंग, एक होती है इंटरनल स्टाइलिंग, और एक होती है आपकी एक्सटर्नल स्टाइलिंग। तो मैंने आपको बताया हुआ है कि सबसे जो बेस्ट अप्रोच होती है ना, यानी अगर हम बेस्ट अप्रोच की बात करें तो वो हमारे पास होती है एक्सटर्नल स्टाइलिंग। क्यों? उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि हम लोग 2 डिफरेंट शीट्स पे वर्क कर सकते हैं। हमारे पास हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज सेपरेट होती है और CSS अलग होती है, और दोनों को हम आपस में लिंक टैग के थ्रू लिंक करवा के हम उसको यूज़ कर सकते हैं। अभी के लिए हम इंटरनल स्टाइल करते हैं, तो हम लोग हेड के टैग के अंदर स्टाइल का एट्रीब्यूट यूज़ करते हैं और इसको हम स्टाइल का टैग यूज़ करते हैं, इसको हम क्लोज करते हैं। यहाँ पे हम कमेंट्स में लिख देते हैं कि वी आर यूजिंग टेक्स्ट एंड फॉन्ट स्टाइल। अब ये बेशुमार है हमारे पास। अब इनमें कौन-कौन से हमने पढ़ने हैं वो मैं यहाँ पर आप पहले कमेंट में लिखता हूँ, फिर हम एक स्ट्रक्चर बनाते हैं और उससे वर्किंग स्टार्ट करते हैं। अच्छा, 2 तरह के कलर्स होते हैं। एक होता है आपका बैकग्राउंड कलर और एक होता है आपका टेक्स्ट कलर। अगर तो आपने टेक्स्ट का कलर चेंज करना है तो आपने कौन-सी प्रॉपर्टी यूज़ करनी है? कलर प्रॉपर्टी। और यहाँ आप मेंशन कर दें कि आपको कौन-सा कलर चाहिए। अगर आपको बैकग्राउंड का कलर चेंज करना है तो आप यहाँ प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं बैकग्राउंड कलर की। फिर यहाँ पर आप मेंशन करते हैं कि फिर ये आपका कलर चेंज करता है आपके बैकग्राउंड। फिर आपने अगर किसी फॉन्ट का टाइप फेस चेंज करना है, यानी उसकी लिखाई का वे चेंज करना है कि वो किस तरह लिखा जाता है, उसको हम बोलते हैं फॉन्ट फैमिली। फॉन्ट फैमिली यानी किस टाइप की फैमिली हम यूज़ कर रहे हैं, टाइप फेस। यानी अगर हम बोलें कि हम फेस यानी टाइपिंग का फेस ही पकड़ के बदल दें, दैट इज़ द फॉन्ट फैमिली। अगर आप कहते हैं कि उस फॉन्ट का वेट हम बढ़ा दें, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं फॉन्ट वेट। यानी वो अगर हम कहें उसको हम बोल्ड करना चाहते हैं, ठीक है? बोल्डनेस ऑफ द टेक्स्ट हम ये कह सकते हैं कि हम टेक्स्ट को बोल्ड करेंगे। अगर आप कहते हैं कि हम उस फॉन्ट को इटैलिक कर दें या उसको नॉर्मल कर दें, तो उसके लिए हम प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं फॉन्ट स्टाइल की। फॉन्ट स्टाइल की हम लिखेंगे फॉन्ट स्टाइल। फॉन्ट स्टाइल का मतलब है हम यूज़ करेंगे इटैलिक या हम यूज़ करते हैं नॉर्मल। तो ये 2 तरह के हमारे पास होता है कि फॉन्ट स्टाइल हम किस तरह का यूज़ करें। अगर तो आप इसको मूव करवाना चाहते हैं सेंटर में, राइट पे, बाय डिफ़ॉल्ट लेफ्ट पे होता है, या जस्टिफाई करवाना चाहते हैं, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं टेक्स्ट अलाइन की प्रॉपर्टी, दैट इज़ द टेक्स्ट अलाइन प्रॉपर्टी। इसमें क्या-क्या होता है आपका, हम टेक्स्ट को राइट पे मूव कर सकते हैं, हम बाय डिफ़ॉल्ट ये लेफ्ट पे होता है, फिर हम इसको सेंटर में लेके आ सकते हैं, हम इसको पेज पर जस्टिफाई कर सकते हैं, एक्सेट्रा। फिर हम एक और प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं अंडरलाइन करने के लिए, दैट इज़ द टेक्स्ट डेकोरेशन। टेक्स्ट डेकोरेशन, टेक्स्ट डेकोरेशन। इससे हमारे पास क्या हो जाएगा, आपका वो टेक्स्ट डेकोरेशन से हम जो है वो अंडरलाइन कर लेंगे। अंडरलाइन कर लेंगे या हम जो है वो उसको उसके ऊपर कोई लाइन पास करेंगे तो उसको बोलते हैं लाइन थ्रू, ठीक है? लाइन उस टेक्स्ट के ऊपर पास हो जाएगी। या अगर कोई चीज़ अंडरलाइन है, उसकी अंडरलाइन खत्म करनी है तो हम उसको नन करेंगे, ठीक है? अगर तो आपने उस टेक्स्ट को कैपिटल वर्ड्स में करना है, अपर केस में, लोअर केस में, या सारे टेक्स्ट को ही आपने कैपिटलाइज़ कर देना है, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म, दैट इज़ द टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म। टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी हम यूज़ करते हैं, ठीक है? इसका मतलब है हम या तो उसको कैपिटलाइज़ कर देंगे या तो हम जो है उसको अपर केस में कर देंगे या तो हम उसको लोअर केस में कर देंगे।
तो इस तरह हम प्रॉपर्टी यूज करते हैं टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म की, टेक्स्ट को ट्रांसफॉर्म कर दिया। एक हमारे पास प्रॉपर्टी होती है लाइन हाइट की। लाइन हाइट का मतलब क्या होता है कि आप अगर फर्ज करो हमारे पास दो पैराग्राफ हैं, दोनों पैराग्राफ के दरमियान स्पेस देना चाहते हैं तो हम यहाँ पर यूज करते हैं लाइन हाइट को, यानी स्पेसेस हम कह सकते हैं स्पेसेस बिटवीन लाइंस। ठीक है। एक प्रॉपर्टी हमारे पास लेटर्स, यानी एक होते हैं हमारे पास लेटर स्पेसिंग और एक हमारे पास होता है वर्ड स्पेसिंग। दोनों में फर्क होता है, लेटर स्पेसिंग एंड वर्ड स्पेसिंग। दोनों में क्या फर्क है मैं आपको बताता हूँ। लेटर्स क्या होते हैं, जैसे ए, ये एक लेटर है, ये एक लेटर है, ये एक लेटर है, ये लेटर स्पेसिंग। वर्ड स्पेसिंग का मतलब क्या होता है, ए बी सी, ये एक वर्ड है, यानी दो तीन वर्ड्स के दरमियान स्पेस देना तो हम वर्ड स्पेसिंग, यानी इन दोनों वर्ड्स के दरमियान दैट इज अ वर्ड स्पेसिंग। ठीक है। और लेटर के दरमियान दिस इज अ लेटर स्पेसिंग। ठीक है। तो इसको हम कह सकते हैं दैट इज द स्पेसेस बिटवीन लेटर्स, और इसको हम कहते हैं स्पेसेस, हम कह सकते हैं स्पेसेस बिटवीन वर्ड्स। ठीक है। तो ये दो चीजें हमारे पास होती हैं वर्ड स्पेसिंग। तो ये कुछ जनरल प्रॉपर्टीज है हमारे पास, इन सब को हम एक एक करके देखते हैं, यानी हम इसको अप्लाई करते हैं एक बड़े पैराग्राफ में किसी में, ताकि हमें इन सब की प्रॉपर्टी का मतलब समझ आ सके। अच्छा, अब हम इसको करते हैं थोड़ा, इनको यूज करते हैं एलिमेंट्स को थोड़ा स्टाइल करते हैं। हम यहाँ पर कुछ चीजें क्रिएट कर लेते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर एक हेडिंग ले लेते हैं, हेडिंग 1। यहाँ पे लिख लेते हैं, कुछ भी लिख लेते हैं, टाइपोग्राफी GRAPHY विद CSS। ठीक है। और एक पैराग्राफ लेते हैं हम यहाँ पर, पैराग्राफ, यहाँ पे लिखते हैं दिस इज पैराग्राफ डिमॉन्स्ट्रेट STRATE। और यहाँ पर एक मैं आपको ना एक नया टैग बताता हूँ, दैट इज द स्पैन टैग। स्पैन, SPAN। स्पैन का मतलब होता है अगर आप किसी एक, फॉर एग्जांपल ये एक पार्ट है ना, एक पार्ट के अंदर किसी और पार्ट को ऐड करें, यानी इस पार्ट के अंदर जो लिखेंगे उसका स्टाइल डिफरेंट होगा और इस ओवरऑल पार्ट का स्टाइल डिफरेंट होगा, दैट इज द स्पैन टैग। यानी अगर मैं बात करूँ, एक बॉक्स है, एक बॉक्स के अंदर एक और बॉक्स है, एक बॉक्स का कलर रेड है और उसके अंदर जो बॉक्स है उसका बॉक्स का कलर ब्लैक है। ठीक है। यानी एक चीज के अंदर दूसरी चीज नेस्टेड है, तो इस चीज का सेपरेट स्टाइल है, दैट इज द स्पैन टैग। ठीक है। तो यहाँ पर स्पैन टैग के मैंने आपको बताया, यहाँ पर हम जो है यहाँ पर इसके अंदर कुछ चीज लिख लेते हैं। यहाँ पर हम लिख लेते हैं, इसको भी नीचे ले जाते हैं थोड़ा ताकि चीजें ऑर्गेनाइज हो जाए। यहाँ पर हम इसको एंड कर लेते हैं। ठीक है। स्पैन के अंदर मैं कुछ और एलिमेंट लिखता हूँ, मैं लिखता हूँ यहाँ पर टेक्स्ट एंड फॉन्ट, एंड ये वाला यूज करते हैं, एंड फॉन्ट स्टाइलिंग, टेक्स्ट एंड फॉन्ट स्टाइलिंग। ठीक है। और यहाँ पर हम अब बाहर आ जाते हैं और यहाँ पर लिख लेते हैं यूजिंग क्लास, यूजिंग CSS। ठीक है। और फिर हम उसी पैराग्राफ के अंदर आ जाते हैं और वहां पर हम लिखते हैं, यानी स्पैन से बाहर आ जाते हैं। स्पैन से बाहर हम इसको लिख लिया। ठीक है। स्पैन के अंदर हमने ये लिखा है, स्पैन से बाहर हमने ये लिखा है, और यहाँ पे हम लिख लेते हैं यू कैन कंट्रोल। यहाँ पर हम फॉन्ट साइज, ये तो सिर्फ मैं लिख रहा हूँ ना, इससे कोई इफेक्ट नहीं है, अभी तो कोई चीज नहीं है। फॉन्ट साइज, कलर, और यानी यहाँ पे हम लाइन हाइट कंट्रोल करते हैं, लाइन हाइट हो गया, ठीक है, कलर हो गया, फॉन्ट साइज हो गया, एक्सेट्रा। ठीक है। ये मैंने एक बॉडी का टैग। अब मैं इनको जरा आईडी और क्लासेस पास कर देता हूँ, बल्कि एक और पैराग्राफ, एक ये पैराग्राफ हो गया, इसके अंदर स्पैन हो गया, एक हम दूसरा पैराग्राफ बनाते हैं। ठीक है। यहाँ पर मैं थोड़ा सा इसको ऑर्गेनाइज कर लेता हूँ, यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ कमेंट्स में दिस इज हेडिंग 1। ठीक है। यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ दिस पैराग्राफ शोज, टेक्स्ट पे इफेक्ट करना है, फॉन्ट टेक्स्ट पे करना है, फॉन्ट साइज पे करना है, और कलर पे करना है, और लाइन हाइट पे करना है। ठीक है।
तो ये आप एक और मैं पैराग्राफ यहाँ डिजाइन कर लेता हूँ और वहां पर उस चीज को हम जरा अंडरलाइन करेंगे। सो दिस पैराग्राफ यूज दिस पैराग्राफ यूज टेक्स्ट डेकोरेशन। ठीक है, तो ये पैराग्राफ जो हम यूज करेंगे वो टेक्स्ट डेकोरेशन यूज करेगा। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं दिस दिस लाइन is underlined using a class, underline using a class। अभी बरल में मैंने सिर्फ लिखा है। एक हम बना लेते हैं एंकर टैग, इसको भी हम एक और पैराग्राफ के अंदर रख लेते हैं p, और इस सब को हटा के हम इस पैराग्राफ के अंदर रख लेते हैं। इसको हटा के और हम इसको इस पैराग्राफ के अंदर प्लेस कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हमने अब ये कर लिया। अब एक हम बना लेते हैं एंकर टैग ताकि हम उस पर लिंक लगा सकें। यहाँ पर लिंक के लिए हम एंकर यूज करते हैं, एंकर टू लिंक। ठीक है, तो बल्कि इसको कैपिटल में लिख लेते हैं वैसे ही ऑर्गेनाइज करने के लिए, वैसे तो कोई इफेक्ट नहीं होगा। एंकर टू लिंक, ठीक है, तो उसके लिए आपको हम यूज करते हैं एंकर टैग, और यहाँ पे हम हाइपर रेफरेंस देते हैं। ठीक है, यहाँ पे कुछ नहीं, हैश हैश मतलब उसी पेज में सेल्फ ओपन होगा। यहाँ पे लिख लेते हैं विजिट वेबसाइट। ठीक है, ये जी हमने एक स्ट्रक्चर बनाया। अब इसको हम करेंगे स्टाइल। इसका आउटपुट अब आपके सामने आ रहा है, 1 2 3 और ये 4 सेकंड लेगा और यहाँ पर उसने शो कर दिया। ठीक है, सेल्फ ओपन हो रहा है। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अब इसको हम करते हैं जरा स्टाइल। तो हम इनको क्लास आईडी पास कर लेते हैं। स्पैन के अंदर हम एक क्लास स्पैन को हम कर लेते हैं, इसके अंदर एक क्लास पास कर लेते हैं। क्लास पास कर ली और इसके अंदर हम वैसे क्लास लिख लेते हैं, अपनी तरफ से हम कुछ भी ले सकते हैं। हम हाईलाइट के नेम से एक क्लास यहाँ पर ले लेते हैं। ठीक है, और इसके बाद हम जो इस सेकंड वाले पैराग्राफ को हम जो है वो क्लास ले लेते हैं अंडरलाइन की। यहाँ पर हम लिख लेते हैं अंडरलाइन की क्लास ले लेते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। और 2 क्लास हमने इसकी पुट कर दी और बस। ठीक है, अब हम इस पे करते हैं स्टाइल। सबसे पहले तो हम पूरी बॉडी पे स्टाइल करते हैं। स्टाइल पे चेक करना, ये कमेंट था, हम पूरी बॉडी को सिलेक्ट एलिमेंट। ठीक है, हमने बॉडी को सिलेक्ट किया और बॉडी में क्या क्या स्टाइल करते हैं, हम बॉडी की फॉन्ट फैमिली चेंज करते हैं। फॉन्ट फैमिली हम ले लेते हैं एरियल ले लेते हैं। ठीक है, यानी पूरी बॉडी में जो भी टेक्स्ट है वो सारा एरियल में कन्वर्ट हो जाएगा। और बैकग्राउंड कलर से क्या होगा, आपका बैकग्राउंड कलर जो है हम यूज कर लेते हैं ये वाला हैश एफ वाला। ठीक है, ये कलर आपका व्हाइट होता है, यानी यहाँ ब्लू टाइप कलर होता है। ठीक है, तो पूरी बॉडी कलर का ये देखेंगे एरियल हो गया। इसको थोड़ा सा हम इस तरह कन्वर्ट कर लेते हैं, यानी इसको थोड़ा सा हम ये वाला कलर दे देते हैं ताकि आपको शो भी हो। ठीक है, ये जी हमने अभी ये काम किया। ठीक है, अच्छा, अब हम करते हैं इस हेडिंग को सिलेक्ट। इस हेडिंग को सिलेक्ट करते हैं और इस पे स्टाइल करते हैं, यानी H1 को हमने सिलेक्ट किया, सिलेक्टर एलिमेंट, और इसका हम बढ़ा लेते हैं फॉन्ट साइज। फॉन्ट साइज हम इसका कर लेते हैं पिक्सल में 36 px पिक्सल में। ठीक है, पिक्सल में हम करते हैं तो ये फॉन्ट साइज का बढ़ गया, किसका, सिर्फ हेडिंग 1 का। ठीक है, आप देख लें ये इस हेडिंग का फॉन्ट साइज आपको बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। इसका वेट भी हम बढ़ा लेते हैं, फॉन्ट वेट हम इसका कर लेते हैं बोल्ड। नंबर में भी हम वेट काउंट कर सकते हैं, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं बोल्ड। ठीक है, तो फॉन्ट वेट हमारे पास बोल्ड हो गया। बाय डिफॉल्ट ये हेडिंग का बोल्ड ही था, लेकिन इसको हमने वेट कर लिया। इसको हम सेंटर में ले आते हैं, तो हम यहाँ पे लिखते हैं टेक्स्ट लाइन, और यहाँ पर हम प्रॉपर्टी यूज करते हैं सेंटर की। अब ये आपका टेक्स्ट जो है वो इसका सेंटर में आ गया। ठीक है, और इसमें हम क्या करते हैं, ये हमने पेज में तो खुद लिखा हुआ है, तो इसको मैं ना इसमें कन्वर्ट करता हूँ, यानी इसको मैं ना ऐसे लिखता हूँ, टाइपोग्राफी विद CSS में इसको ऐसे लिखता हूँ, टाइपोग्राफी GRAPHY विद CSS। ठीक है, टाइपोग्राफी विद, यहाँ पर हम ले लेते हैं विद CSS। ठीक है, यानी इसको हमने स्मॉल में लिखा है। ठीक है, अब इसको कैपिटल कैसे करेंगे, वही प्रॉपर्टी हम यूज करेंगे, कौन सी, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म की। टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म से हमारे पास क्या होगा, आपका टेक्स्ट जो है वो, अगर हम इसको करेंगे अपर केस में तो आपका टेक्स्ट जो है वो अपर केस में आपका कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, बाय डिफॉल्ट हमने इसको कर दिया। अच्छा, एक और प्रॉपर्टी हम यूज करते हैं इसमें, लेटर स्पेसिंग। लेटर स्पेसिंग, ठीक है, मैंने एक बताया था, एक होता है वर्ड स्पेसिंग और एक होता है लेटर स्पेसिंग। लेटर स्पेसिंग हमने यूज किया,
ये देखें लेटर के दरमियान स्पेस आपको नजर आ गई। थोड़ी सी हम ज्यादा करके देखते हैं इसको, तकरीबन मैं कर लेता हूँ इसको 4, ठीक है। अब आपको यहाँ पर भी ये नजर आ रहा है, ओके। और हम इसको कर लेते हैं, हम टेक्स्ट का कलर जरा चेंज कर लेते हैं। टेक्स्ट का कलर चेंज हम यूज कर लेते हैं, ये हेक्सा कोड होते हैं, ये प्रैक्टिस से आते हैं आपको आहिस्ता करके। अभी हम प्रैक्टिस जो है ग्रीन कलर हम कर लेते हैं, ठीक है। हम ग्रीन भी लिखेंगे ना तो भी आपका हो जाएगा। हम ये वाला कलर कर लेते हैं, ठीक है। तो ये आपका जो है वो ये हो गया। इतना अच्छा नहीं लग रहा, हम इसको जो है वो ये वाला शो करते हैं, ठीक है। और इसका कलर हम वाइट ही कर लेते हैं, समझाने के लिए मैंने आपको बताया था। तो ये कलर जो है हम कर लेते हैं वाइट, ठीक है, ओके। तो अब हम करते हैं इस पैराग्राफ को सिलेक्ट, ठीक है। इस पैराग्राफ के अंदर जो चीजें हैं वो सिलेक्ट हो जाएंगी। एलिमेंट सिलेक्ट, पैराग्राफ सिलेक्ट हमने कर लिया। और पैराग्राफ का हम कर लेते हैं फॉन्ट साइज चेंज करते हैं। फॉन्ट साइज हम कर लेते हैं 16 पिक्सल कर लेते हैं, 16 px, ठीक है। और लाइन हाइट हम चेंज करते हैं पैराग्राफ के दरमियान 1.8, ठीक है। तो आपको नजर आ रहा होगा, ये देखिए इनके दरमियान 1.8 हो गया, यानी ये इन दोनों के दरमियान, ये तो दूसरा एलिमेंट है ना, इन दोनों के दरमियान, ठीक है। एक ये हो गया। और हम इसमें कर सकते हैं, हम इसका कलर कर लेते हैं हैश 3449595 ठीक है। ये हमने कलर कर लिया इसका, ठीक है। और हम कर लेते हैं इसको जस्टिफाई कर लेते हैं। टेक्स्ट टाइम एक होता है सेंटर और एक होता है जस्टिफाई। जस्टिफाई होता है आपके पूरे पेज में ना ये जस्टिफाई हो जाएगा, ठीक है। जैसे आप इसको यूज करेंगे, यानी आपका फॉर एग्जांपल कहीं से राइट लेफ्ट से कहीं से चेंज नहीं होगा, जस्टिफाई हो जाएगा। अब हम एंकर पे स्टाइल करते हैं, तो एंकर एलिमेंट को सिलेक्ट किया हमने। एंकर का आप देख रहे हैं, एंकर के टैग के नीचे अंडरलाइन आ रही है। तो हम इसको रिमूव कैसे करेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे टेक्स्ट डेकोरेशन, और टेक्स्ट डेकोरेशन हम इसकी कर देंगे खत्म, ठीक है। तो आपकी टेक्स्ट डेकोरेशन हो जाएगी फिनिश। इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, हम इसका कलर, इसका भी कलर चेंज कर लेते हैं। कलर प्रॉपर्टी हैश 2980B99, ठीक है। तो हम ये प्रॉपर्टी यूज करते हैं। अब आपका इसका कलर भी चेंज हो गया। लिंक है, देखिए अभी लिंक है लेकिन ये लिंक चल रहा है, ठीक है। लेकिन इसका कलर हमने चेंज कर दिया, टेक्स्ट का कलर, ठीक है। और हम क्या करते हैं, हम अब स्टाइल करते हैं, ये हमने यहाँ पर इस एंकर टैग यूज किया, इसकी क्लास दी है हाईलाइट। तो क्लास दी है तो हम यहाँ पे लिखेंगे डॉट हाईलाइट, डॉट डॉट हम कर लेते हैं, इसी को हम पिक कर लेते हैं ताकि स्पेलिंग मिस्टेक ना हो। यहाँ पे हम लिखते हैं डॉट और इसको हम कर लेते हैं हाईलाइट, ठीक है। तो इसका स्पैन का अगर एलिमेंट हम चेंज करें, हम इसका बैकग्राउंड कलर कर लेते हैं, ये बैकग्राउंड कलर कर लेते हैं येलो, ठीक है। और इसका फॉन्ट स्टाइल हम कर लेते हैं, फॉन्ट स्टाइल हम कर लेते हैं इटैलिक, ठीक है। अब देखिए, अब ये हालांकि ये भी पैराग्राफ के अंदर था लेकिन ये स्पैन है, यानी एक चीज दूसरे एलिमेंट को स्टाइल अगर आपने करना है तब स्पैन टैग यूज करेंगे, ठीक है। और हमने यहाँ पर किया हुआ ये पैराग्राफ, इसको हमने अंडरलाइन किया कि तो ये भी हमारे पास क्लास आ जाएगी। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, इस क्लास को हम यूज करेंगे तो डॉट लिखेंगे, और इसको हमने यूज किया डॉट अंडरलाइन, ठीक है। तो यहाँ पर हम नीचे जाएंगे, और इसको अगर हमने करना है तो हम यहाँ पर इसका स्टाइल क्या कर सकते हैं, हम इसकी इसकी टेक्स्ट डेकोरेशन लगा लेते हैं अंडरलाइन, ठीक है। तो ये हमारे पास टेक्स्ट डेकोरेशन होगी इसकी अंडरलाइन। एक मिनट चेक करते हैं इसमें क्या मिस्टेक हो गई, कोई क्लास बल्कि एक मिस्टेक हो गई है, डॉट अंडरलाइन अंडरलाइन अंडरलाइन। इसकी हमने क्लास क्या यूज की थी, दैट इज द अंडरलाइन। तो हम इसको थोड़ा सा, इसमें क्या मिस्टेक हुई है, एक मिनट चेक कर लेते हैं। अंडरलाइन टेक्स्ट डेकोरेशन अंडरलाइन, ठीक है, एक मिनट, लेट मी चेक। ओके, तो मैं स्टाइल टैग यूज कर चेंज कर लिया था, अंडरलाइन, ठीक है। और हम यूज करते हैं टेक्स्ट डेकोरेशन अंडरलाइन, ठीक है। वो मैंने ये रिमूव कर दिया था, ओके। तो इसको दोबारा ओपन करते हैं, ओके। ये आपकी अंडरलाइन होगी। तो ये अब आपके सामने मैंने यूज किया फॉन्ट एंड टेक्स्ट स्टाइल। आप कुछ भी फॉन्ट टेक्स्ट स्टाइल को अपनी तरफ से चेंज कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा कि हम कैसे यूज करते हैं। मजीद जो है वो आप इंशाल्लाह आने वाले लेक्चर में मजीद चीजें नोट करेंगे। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।